वसल्लम के 3 बंदे जख्मी हो गए, जिस पर ये मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। इनका कहना है कि एक ग्रुप के लोग हैं जो इनके जुलूस को रोकने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने फायरिंग की जो कि बिला जवाज थी। इनका मुतालबा है कि फायरिंग करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस इस हवाले से कभी तो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ती है, कभी मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी मजबूत तरीके से ये सिलसिला नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से पुलिस नाकाम है। और पुलिस का कहना है कि अगर अवामी नुमाइंदे यहाँ पहुंचे, वो उनकी मुआवनत करें तो ये मामला कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक तो ये है कि ये हालात अभी वक्ती तौर पर टलने वाले नहीं है, क्योंकि मुजाहिरीन काफी बड़ी तादाद में मजीद जमा हो गए, मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस चल रहे हैं। और अभी ये मजीद इंफॉर्मेशन ये आई है कि पुलिस ने इर्द गिर्द के जो इजला हैं, जंग, तोबा, टेक्सिंग, सरगोदा, यहाँ से पुलिस की नफरी तलब की है। अभी ताज़ा दम दस्ते पुलिस के यहाँ पहुंचे थे, जिनको ये इस थोड़े से फासले पर चूड़ माजरे का एक मोड़ है, वहां पर मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ियों को रोक दिया है। बताया ये गया है कि इन गाड़ियों में पुलिस के पास काफी ज्यादा असला है और 100 के करीब हैंड ग्रेनेड भी हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल मुजाहिरीन के सामने पुलिस की बेबसी के आलम में नजर आ रही है। लेकिन अपना मैं शफीक आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो मनाजिर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो फुटेजेस चल रहे हैं, उसमें तो बाकायदा सामान मकान से बाहर निकाला जा रहा है, उसमें उसको नजर आतिश किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि घर भी नजर आतिश किए जा रहे हैं। इसमें तो मामला तो कुछ बिगड़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। जी, मुजाहिरीन ये वो मुजाहिरीन कर रहे हैं, उन घरों को, उस घर को जलाया गया है जो कि इन लोगों का इल्जाम है कि फायरिंग करने वालों में हो सकता है ये लोग भी मुलव्वस हों। अभी हम इसमें वाज़ेह तौर पे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बड़ा हसास मामला है। और इस घर को जलाने के दौरान पुलिस काफी फासले पे खामोश खड़ी रही। मुजाहिरीन छोटे छोटे जिनमें लड़के भी शामिल थे, वो इस घर के अंदर घुसे, अंदर से फर्नीचर और दूसरा सामान उठा के लाकर बाहर उन्होंने जला दिया। फिर घर के अंदर 2 गाड़ियां थी, वो भी जला दी। तो मजमूई तौर पर शफीक अब तक कितनी गाड़ियों को नजर आतिश किया जा चुका है, जो फिगर कुछ सामने आई है? जी फरीद, इस घर के अंदर जब इस घर को जलाया गया, 2 गाड़ियां इस घर के अंदर जलाई गई हैं, 3 मोटरसाइकिलें इस घर के अंदर जलाई गई हैं। जबकि थाने को जब नजर आतिश किया मुजाहिरीन ने, तो वहां पर 40 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थी, जिनमें ज्यादा तादाद कारों की थी और फिर मोटरसाइकिलें भी थी। ये वो गाड़ियां थी जो पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में बरामद की हुई थी, जो कि यहाँ जमा थी। उनको एक को आग लगाई, देखते देखते तमाम गाड़ियां लपेट में आ गई, लेकिन पुलिस बेबस दिखाई दी। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद शफीक। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये आपके सामने भी तमाम तर सूरत हालों की फैसलाबाद में जो आज हुआ, तसादुम हुआ, उसके बाद अब भी जो है हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या इंतजामिया बेबस है बिल्कुल इस तरह के हालात को कंट्रोल करने में? देखें, इसमें जब मॉब इतनी बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर निकला हुआ हो तो उसे फिर कंट्रोल करने के लिए कुछ किसी हिकमत अमली के मुताबिक जो है वो पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करना होता है। अगर यानी ताकत का आप ऐसा इस्तेमाल करें कि जिससे वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई और बड़ा नुकसान हो जाए, तो फिर उससे सूरत हाल को बेहतर करने में कतई तौर पे कोई मदद नहीं मिलती। इसमें ये मामला जो है, ये पहले तो बड़ी एक छोटी सी जो है वो गलत फहमी की बुनियाद पे जो है वो शुरू हुआ है। और उसके बाद जो है ये, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा जुलूस, हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे थे, और जैसे ही ये अफवाह फैली है तो लोग फिर उस तरफ को रश किया लोगों ने, और उस बुनियाद के ऊपर जो है फिर वहाँ से फिर मामला जो है ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं आपकी बसासत से ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में है। और वहाँ पे अब इस किस्म का कोई जो यानी हंगामा रही आप दिखा रहे हैं, ये थोड़ा देर पहले की है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप भी हमारी को मदद करें, क्योंकि इस किस्म की जो फिरका वारियत की जो आग है, अगर ये मुल्क में फैलती है या किसी शहर में फैलती है तो ये बड़ी नुकसानदेह होगी हम सब। राना सनाउल्लाह साहब, इंतहाई माजरत के साथ आपसे कहना चाहूंगी कि अभी अभी हमारे नुमाइंदे ने बताया है कि एक बार फिर झड़प शुरू हो गई है, घरों को नजर आतिश किया जा रहा है और गाड़ियां जलाई जा रही हैं। 6 घंटे गुजर गए, अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसमें ये है कि इसमें यानी क्योंकि आज ईद मिलादुन नबी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यानी सड़कों पे हैं, बहुत ज़्यादा मॉब है और उसमें ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए इंतज़ामिया जो है वो एक यानी ऐसे तरीके से कि जिससे कम से कम नुकसान हो,
उस मॉब को कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश कर रही है। राणा साहब, आपकी तरफ से क्या इंसेंट है, आपकी जनाब से क्या डायरेक्टिव्स दिए गए हैं? देखें, आपने तो अभी ये कहा कि सूरत हाल कंट्रोल में, लेकिन सूरत हाल कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। शेलिंग की जा रही है, मुजाहिरीन जो हैं वो बेकाबू हो रहे हैं। आप हैसियत वज़ीर कानून पंजाब के, आपने क्या डायरेक्टिव्स दिए हैं पुलिस या इंतजामिया को ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके? उनको ये कहा है कि वो